आज वास्तविक संख्याएं जैसा कि सीखा हम लोगों ने, आज प्रश्नावली सीखेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली बने। आइएगा आज देखते हैं। जैसा कि कल बताया भी था कैसे क्या किया जाता ना, प्रमेय भी आपको बताई थी। आज क्वेश्चन नंबर देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं मासा। बताया था। आइएगा, एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब पहला दिया सवाल 135 और 225 के बीच का निकालना है आपको, HCF निकालना है। हमने आपको बताया था पहले कि जो बड़ा होगा उसको पहले देखते हैं। तो बड़ा कौन सा है? 225। ग्रेटर देन का चिन्ह लगा लेते हैं। हमने बताया था कि जिस तरफ मुंह खुला होगा वो मान बड़ा होगा। बताया था। छोटे वाले से बड़े वाले में भाग करा देते हैं। आइएगा भाग करा देते हैं। 135 225 को भाग कराते कितने बार जाएगा भाई साहब? एक बार जाएगा। ये हो गया 135, ये हो गया 0, हासिल हो गया 12, 12 में 3 चला गया, 9 बच गया। अब देखो, उस दिन जो प्रमेय एक बताई थी ना, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय, यहां लिखी हो कि या तो सीधा सीधा लिख दो प्रमेय से, या यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से। अब देखो उस दिन क्या बताया था? A बराबर BQ प्लस R, यही बताया था ना। और एक कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी कंडीशन? B ग्रेटर देन R ग्रेटर देन इक्वल 0 बताया था। आज इसी के अकॉर्डिंग टू सारे क्वेश्चन हल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने बताया था, इसको क्या मानते हैं? A। ये आपका क्या होता है? भाज्य। ये आपका क्या होता है? भाजक। ये आपका क्या होता है? भागफल। या प्लस शेष डाट 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 प्लस शेषफल हो जाता है। ये तो होता था। इसको बताया था A मान लोगे, इसको आप B मान लोगे, इसको आप और इसको आप मान लोगे ना। इसी अनुसार इसको क्या माना? A माना। इसको क्या मान लोगे? B मान लोगे। इसको क्यों मान लोगे? इसको मान लोगे और सबकी जगह पे फिक्स करते हैं। A का मान कितना निकाला भाई? 225 बराबर B का मान देखो कितना है? 100 इंटू Q का मान 1 प्लस R का मान 90। यह प्रमेय कब तक चालू होगी? जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाता है। बात समझ में आ रही? कब तक चालू होगी? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। आइएगा इसको, अब इसको हटा दो। अभी 0 नहीं हुआ ना, 135 वही लिख लेते हैं। कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना बचा? 5। 13, 13 में 5 चला गया, 4 बचा। अब इतने को छोड़ दो, फिर से बन गया ना ये क्या बन गया? A बन गया। ये आपका B बन गया। ये आपका Q बन गया। ये आपका R बन गया। अब लिखो A का मान कितना है? 135 बराबर B का मान 90, Q का मान 1 है प्लस R का मान 45 है ना। अब देखो, फिर से देखो नहीं गया ना, शेषफल 0 नहीं आया। फिर से लगाएंगे प्रमेय। अब 90 से भाग करेंगे, 90 को भाग करेंगे 45, तो 45 दुना देखो शेषफल कितना आ गया? आ गया ना 0। इसको क्या मान लेंगे? A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे और इसको इस बार उत्तर आ जाएगा। आओ, एक इसको माना 90 को, आपका B कितना हुआ? 45, Q कितना हुआ? 2, R कितना हुआ? 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो आपका उत्तर भाजक देता है। क्या देता है? भाजक देता है। क्या लिखोगे भाई? 135 और 225 का HCF कितना आ गया? 45। आ गई बात समझ में? ये तो आ गया होगा। एक सिंपल सा तरीका जो पिछली क्लासों में सीखा, पता कौन सा? गुणनखंड करके 135 के गुणनखंड कर लेते हैं, 225 के गुणनखंड कर लेते हैं और जो कॉमन होता है उसको रख देते हैं। ये तो करते थे ना।
मासा में जो कॉमन है उसको भी, जो नहीं कॉमन है उसको भी रखते थे, उत्तर आ जाता था। अब 135 को काटो तो कितना आएगा? 3 चौक 12, 3 पची 15, 3 एक कम 3, 3 पच 15, इतना आ गया। कितना आया? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 आया ना? 3 3 9 9 5 3 3 9 9 27 5 135 हो गया ना। अब 225 को काट लो, कितने से कटेगा? 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 पची 3 से फिर कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा ना। 3 दुनैया 4, 3 पची पचम पचम और रखो तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा भाई HCF निकालोगे ना, यानी क्या बोलते हैं इसको? मासा। क्या बोलते हैं? तो भाई कॉमन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो कॉमन देखो कितना मिला? 3 3 5, तो 3 3 का 9 9 पन्ना, आपका उत्तर कितना आ गया? अगर मासा पूछे तो सबको रख लेते, फिर जो कॉमन है उसको भी, जो नहीं कॉमन है। बात क्लियर हो गई? इस सवाल को नोट करें, फिर आगे वाला बताएं। जैसा कि दूसरा समझते हैं, पहला वाला आ गया, दूसरे को समझते हैं। 196 और 38,220 के बीच का निकालना है। तो देखो ये बड़ा है ना, कौन सा बड़ा है? 38,220 बड़ा है 196 से। प्रमेय लगाएंगे तो यूक्लिड प्रमेय से पूरा लिखना चाहो पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। आओ भाग कराते हैं, तो 196 से भाग कराएंगे 38,220, कितने बार जाएगा भाई बताओ? 3 संख्या लोगे, एक बार चला जाएगा, भाग सभी को आता ही है। क्या हो गया? 12 12 में 6 गया, 6 बचा। यहाँ हो गया 7, एक हासिल लोगे, यहाँ हो गया 17 17 में 9 गया 8, यहाँ 2 बचा, 2 में 1 बच गया। कितना उतार लोगे? 2 उतार लोगे, कितने बार जाएगा? हाँ 19 9 171, 9 बार। तो नछाक 54 हो गया, 5 बचा, 9 9 81, 5 86, 8 बचा, 9 1 कम 9 8 17, हासिल ले लो, क्या हो गया? 8 है ना। यहाँ बचा 5, ऐसी हासिल ले 15, 15 में 6 चला गया, 9 बचा, यहाँ हो गया 7 0 31 आ गया, है ना। कितना उतारोगे? 0 0 उतारोगे, कितने बार जाएगा भाई? 5 बार। तो 5 छक्का 30, 3 बचा, 15 45 3 48, 4 बचा, 5 1 कम 5 4, कट गया पूरा भाई। ये तो सिंपल सा था। इसको क्या माना? ए माना, इसको बी माना, इसको क्यू माना, और ये आपका प्रमेय लगा लो सीधा सीधा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल 0। ए का मान 38,220 बराबर बी का मान 100 गुणा क्यू का मान 195 प्लस आर का मान 0 आ गया। उत्तर कौन सा देगा? भाजक देगा उत्तर। कितना आ गया? 196। क्या लिखोगे? 196 और 38,220 का HCF कितना है भाई? 100। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? नोट करो इसको। एक नंबर का पार्ट सी देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें कौन सा बड़ा है? 867। भाग कराते, आओ भाग करो। तो 255 को भाग कराएंगे 867 से, कितने बार जाएगा भाई? 2 3 बार जाएगा, ले जाए। 3 5 15, 1 बचा, 3 5 15 1 16, 1 बचा, 3 2 6 1 7 आ गया, घटा लो, 2 बच गया जी, इतना आ जाएगा 102। अब लाइन मारेंगे फिर, है ना। 255 लिखेंगे, तो पहले इसको लगा लेते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया,
ये आपका क्यू हो गया, और जो ये बचा ये आपका आर हो गया। लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर बी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका मान समझते हो? आओ लगाओ। अच्छा, ए का मान कितना है? 867 बराबर बी का मान 255 गुणा क्यू का मान 3 है, और आर का मान कितना है भाई? 100 है ना। अब इसको हटा दो। अब आओ ले जाओ। कितने बार जाएगा ये? 2 बार चला जाएगा। 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, 2 एक कम, चला गया। कितना बच गया? 1 5, ये कट जाएगा। अब देखो ये आपका क्या बन गया? बी, ये आपका ए, ये आपका आर। फिर से लगाओ। कितना आ गया? 255 बराबर कितना? बी का मान कितना है? 100 गुणा क्यू का मान प्लस शेषफल क्या बचा? अभी नहीं गया शेषफल 0 ना। फिर से लगाओ। कितने बार चला जाएगा? 2 चला जाएगा। शेषफल कितना आ गया? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको क्यू मान लो, और इसको लगा दीजिएगा। तो ए किसको माना? 102 को, बी किसको माना? 51 को, और क्यू कितना हो गया? 2। शेषफल कितना हो गया? उत्तर आ गया 51। क्या लिखोगे भाई? 867 और 255 का HCF कितना आ गया? बात समझ में आ गई? चलो इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नोट करना है? नहीं ना? चलो आगे वाला देखते हैं। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? ये लिखा है 200 यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 228 का एचसीएफ निकालना है। 240 और 228 का एचसीएफ निकालना है। सभी लोग निकाल लेंगे? कोई दिक्कत? बोलो, निकाल लोगे? पक्का? हटा दे फिर, आ जाएगा। छोड़ते हैं फिर इसको। भाई देखो 240 बड़ा है 228 से। 228 को भाग करा दोगे तो 240 भागित 228 कितने बार जाएगा भाई? 1 बार चला जाएगा ना। इसको क्या मानोगे? घटा लो पहले। 2 बचा, 1 बच जाएगा, कट गया। 1 बार जाएगा ना, कट गया। इसको क्या मानोगे? बी मानोगे। इसको क्या मानोगे? आर। प्रमेय लगाते चले जाओगे। 12 गया, यहां ले जाओगे, चला जाएगा। कितने बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो बन रही 100 100। जितने बार जाए 0 हो गया, 2 बच गया, 1 बच गया, 120। कहा उल्टा हो गया सवाल? 1 बार जाएगा पहले, डबल बार ले जाओगे भाई। 1 बार चला जाएगा, कितना बच गया? 0 1। फिर कितना उतारोगे? 8। कितने बार जाएगा? 9। आप पूरा डिफाइन हो गया। उत्तर तो आपका कितना आ जाएगा? फिर लगा लोगे? कोई दिक्कत? आ जाएगा ना। चलो आगे वाला देखते हैं। अच्छा, कितने डिजिट है इसमें? 3। देखो 3 डिजिट का पहले समझाते हैं, उसके बाद सवाल लगाते हैं, ठीक है? तो जैसे मान लीजिएगा, कल समझाया भी था, जैसे मान लीजिएगा ABC 3 संख्याएं लिखी। कैसे लगाएंगे 3 संख्याओं? 1 को मान लो 2, 1 को मान लो 3, 1 को मान लो 2, 1 को मान लो 4। जो सबसे छोटी संख्या होगी पहले इसके बीच का निकालेंगे HCF, ठीक है? इसके बीच का मान लीजिएगा ये आ गया, ठीक। उसके बाद इसके बीच का निकालते हैं HCF, ये आ गया। फिर इन दोनों के बीच का निकालते हैं HCF, फिर जो आएगा वही आपका। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्या किया? जो छोटा था उसके बीच में निकाला, ये आ गया। फिर इनके बीच में निकाला, ये आ गया। फिर इन दोनों के बीच का निकालेंगे, ये आ जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर?
आइएगा देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल थोड़ा सा लंबा है, भाग करने में दिक्कत आएगी ना, समझाएंगे इसको। भाग तुम लोगों को करना होगा। 9,000 कितना है, 92,690 और 73, 78 और 71, 61। ये है ना भाई। एक काम करो, पहले इन दोनों के बीच का निकालो भाई। नहीं, ये छोटा है ना, तो फिर इसको बीच में लिखो। 1 मिनट। हाँ, ऐसे भी जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी। इसको ऐसे लिखो। यही बताया। क्या करोगे, पहले इन दोनों के बीच का निकालोगे, ये आ गया, ठीक। फिर इन दोनों के बीच का निकालोगे, 31 आता है ना उत्तर, आ गया इन दोनों के बीच का। फिर इन दोनों के बीच का निकालोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, 31 आएगा इन दोनों का। बोलो निकाल लोगे। अगर कोई दिक्कत है ना, इसका वीडियो एक पड़ा है पीछे वाला, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो पीछे एक वीडियो पड़ा है हाई स्कूल का रियल नंबर, पार्ट 2 है कि 1 है, पड़ा है उसमें, ठीक है। उसको देख सकते हैं, लगा लोगे ना, आ जाएगा। चलो अच्छा, आगे देखते हैं भाई। 4 नंबर क्या लिखा है भाई, 306 और 1314 के बीच में निकालना है। आ जाएगा ये वाला। छोड़ दे ना, फिर हरस्वरूप शर्मा मनोहरे की किताब से पढ़ रहे हैं, छोड़ दे। 5वां नंबर आ जाएगा भाई, देखो आ जाएगा। 6 नंबर देखो भाई, आ जाएगा। 7वां बता दे, क्या लिखा भाई। 7वें में लिखा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो पहले मानेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, या लिखो माना कोई नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं। माना क्या लिखा है, कोई धनात्मक विषम लिखा है, तो माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कितना मान ले, ए मान लेते हैं। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कितना है, इसको किसके रूप में लिखना है, 6q + 1। सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। या 6q + 3 और या 6q + 5 के रूप का होता है, क्यों कोई पूर्णांक है, मान लिया मैंने। आइएगा देखते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, जो आपने एक प्रमेय पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था, a = bq + r पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोलो पढ़ा था ना। और कंडीशन भी इसकी यही पढ़ी थी, b > r > भाई एक चीज देखो, 6q + 1 ध्यान से देखना, bq + r देखो लगभग थोड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। हम लोग क्या करें, b = 6 बढ़ रहा ना, 6 इसमें भी बढ़ रहा, 6 इसमें बढ़ रहा, क्या मान ले, b = मान ली, कोई दिक्कत। विषम लिया है ना, तो विषम देखो लिखा 1 3 5 7 है ना, लेना पड़ेगा। हम लोग ये देखो शेषफल है कि नहीं, r बराबर कितना रखने पर, 0 1 2 3 4 5 ... रख सकते हैं। आइएगा लगाना प्रारंभ करते हैं इसी सूत्र से। पहले लिखेंगे r = 0 रखने, तो भाई a = b का मान कितना रखा है, 6, क्यों अपने स्थान पे रहेगा। r का मान कितना रखोगे भाई, 0, कितना आ गया, 6, क्यों आएगा, 0 से कोई मतलब तो है नहीं। ये जो कि क्या है, सम, जो कि क्या है, सम है। हमें लेने कौन से, अब कितना रखेंगे, r बराबर कितना रखेंगे, 1 रखने पर कितना रखेंगे, तो रखो a बराबर, इसी सूत्र में रखोगे, b का मान कितना है, 6, q का मान भाई, q है
आर का मान कितना माना? 1, जो कि क्या है? विषम। क्या है? बात समझ में आ गई? अब इसके बाद भाई अब देखो कितना रखोगे? 2 रखोगे। कितना रखोगे? कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट 1, 3, 5, 7 को रख देते हैं, विषम आ जाता है। वैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चाहो तो पूरा रख के दिखाओ, चाहो तो ना रखो। अब कितना रखेंगे? आर बराबर 2 रखने पर 2 रखे, कितना आ जाएगा? ए बराबर 6q प्लस 2 आ जाएगा, जो कि क्या है? सम है। क्या कि देखो लगभग एक ही तरीके का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये वाला लग रहा है, तो b बराबर हमने 6 ले लिया। r का मान रखते चले गए, a 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट। लेना क्या है? विषम। विषम को ले लिया, ये वाला 5 वाला आगे निकाल लोगे, कोई दिक्कत। इसी तरीके से आगे जो है 8 नंबर में देखो क्या लिखा, किसी परेड में 632 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। मार्च कर सकते हैं, इनका क्या HCF निकालना है। पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या, दोनों का क्या निकालना? HCF निकाल लोगे। जो लिखा है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी यही लिखा है, और 10 नंबर ये भी यही लिखा है। इसको कल देखते हैं हम लोग, ठीक है? कल के आगे सारे क्वेश्चन कल बता देंगे, ठीक है? दैट्स ऑल, फिर कल मिलते हैं हम लोग।